Hello everyone. Today we will discuss about the standard operation in fuzzy sets. फजी सेट में तीन स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसी तरह ये भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन है फजी सेट्स के अंदर। अब ये काम कैसे करते हैं, इनके वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट let A be a fuzzy set defined in X, then the complement of A is A complement is defined as A complement equals to X. A complement X such that X belongs to X, where A complement X equals to 1 minus AX। यानी हम कॉम्प्लीमेंट के लिए किसी भी मेंबरशिप वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल से हम कुछ अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट X है 1 टू अप टू 10 और एक फजी सेट है जिसके लिए हमें डिफाइन है 1 मेंबरशिप वैल्यू 0.6 टू 0.3 4 1 7 0.5 8 0. हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 तो ऐसे ही रहेगा। हम 0.6 का जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखने की कोशिश करेंगे, जब 0.6 हमें पता है मेंबरशिप वैल्यू को 1 से माइनस कर देना है, तो हम ऐसे ही यहाँ करेंगे 1 माइनस 0.6 टू 1 माइनस 0.3। सेम एज हम सभी को ऐसे ही राइट कर लेंगे फॉर 1 माइनस 1 7 1 माइनस 0.5 और 8 1 माइनस 0. अब हम इन्हें लिख लेंगे। 1 के लिए 0.4 आ गया कॉम्प्लीमेंट, 2 के लिए 0.7 और 4 के लिए 0 आ गया जिसे हम राइट नहीं करते। 7 के लिए 0.5, 8 के लिए 0.7 और जो नंबर इस सेट में हमारे पास नहीं है
उन सब की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0 है, और जब हम उनका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो उन सब की मेंबरशिप वैल्यू 1 हो जाएगी, जो हमें अपने सेट में लिखनी होगी। जैसे हमारे पास 3 नहीं है इस सेट में, 3 की मेंबरशिप वैल्यू 1, 5 की मेंबरशिप वैल्यू 1, 9 की मेंबरशिप वैल्यू 1 और 10 की मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी। यानी हमें उन सभी नंबर्स को लिखना है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में दिए गए हैं, और हम उन नंबर्स को अपने सेट के अंदर नहीं लिखते जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 होती है। इसीलिए हमने इसमें से कुछ नंबर छोड़ दिए थे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 थी, कॉम्प्लीमेंट में उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनियन। अब यूनियन को कैसे डिफाइन किया गया है? यूनियन ऑफ फजी सेट। यूनियन के लिए हमें 2 सेट की जरूरत होगी। हमारे पास पहला सेट हमने लेट कर लिया, a इक्वल्स टू x, उसका मेंबरशिप वैल्यू ax, और x कहाँ से आ रहा है? यूनिवर्सल सेट कैपिटल X से। हमारे पास दूसरा सेट है b x, bx, x बिलोंग्स टू x। अगर हम इनका यूनियन लिखना चाहे तो हम यूनियन कैसे लिखेंगे? a यूनियन b इक्वल्स टू such that x a यूनियन b की मेंबरशिप वैल्यू such that x belongs to कैपिटल X। और a यूनियन b कैसे डिफाइंड है? a यूनियन b x इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ a मेंबरशिप वैल्यू ऑफ b। एक एग्जांपल से हम इसे भी समझ लेते हैं। हमारे पास लेट x इक्वल्स टू 1 टू अप टू 10 एक यूनिवर्सल सेट है, और 2 फजी सेट हमें दिए गए हैं। a इक्वल्स टू 1 0.2 टू 0.7 4 0.8 6 0.1 9 0.6 एंड 10 0.5। और b हमारे पास है b इक्वल्स टू 1 0.8 टू 0.1 3 0.6 5 1 9 0.8 10 0.4। ये हमारे पास 2 फजी सेट दिए गए हैं। हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, a यूनियन b x। जो हमारा मेन फंक्शन है वो यही है, मैक्स ऑफ ax dx। चलिए हम राइट करते हैं, a यूनियन b इक्वल्स टू 1 के लिए हम पहले लिखेंगे
अब 0.2 और 0.8 में से कौन मैक्सिमम है? 0.8 यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ यूनियन में आ जाएगी। 2 के लिए 0.1 और 0.7 में से जो मैक्सिमम है 0.7 मैक्सिमम है, तो 0.7 2 की मेंबरशिप वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 3 के लिए यहाँ 0.6 है और इधर 3 के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई, यानी 3 की मेंबरशिप वैल्यू 0 है, और 0 और 0.6 में 0.6 बड़ा है, इसीलिए 3 की मेंबरशिप वैल्यू 0.6 हो जाएगी। 4 के लिए 0.8 और इधर 4 की मेंबरशिप वैल्यू नहीं दी गई है, यानी 4 की मेंबरशिप वैल्यू बी में 0 है, तो हम मैक्सिमम वाला लिखते हैं तो 0.8 राइट कर लेंगे। 6 के लिए 6 की मेंबरशिप वैल्यू 1 दी गई है और इधर 6 नहीं दिया गया है, तो 6 की मेंबरशिप वैल्यू 1 हो जाएगी। और 9 के लिए जब हम राइट करेंगे, इधर 0.6 है और इधर 0.8 है, तो 9 की मेंबरशिप वैल्यू 0.8 हो जाएगी और 10 के लिए 0.4। ये हमारा यूनियन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा सॉल्व कर देंगे। अब हम इसके इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास दो सेट डिफाइन हो गए, सेम एज यूनियन। बस उसके लिए हमारा जो इंटरसेक्शन के लिए जो हमारा फंक्शन होगा इंटरसेक्शन वाला, वो ऐसे डिफाइन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी की मेंबरशिप वैल्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और जो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा डिफाइन है वो ऐसे होगा, इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स। इस तरीके से हमारा इंटरसेक्शन डिफाइन होगा। और हम अगर इसी एग्जांपल से इसे समझना चाहे और इसका इंटरसेक्शन लिखना चाहे, तो हम ऐसे लिख पाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमारी मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी वो 0.2, और 2 के लिए 0.1, और 9 के 9 के लिए 0.6, और 10 के लिए 0.4 हो जाएगी। वो कैसे होगी हम आपको एक बार समझा देते हैं। यहाँ से 0.2 और 0.8 में जो मिनिमम होगा वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, तो 0.2 मिनिमम है। 2 के लिए 0.7 और 0.1 में 0.1 मिनिमम है, और 9 के लिए 0.6 और 0.8 में 0.6 मिनिमम है, इसलिए वो चला गया। 10 में 0.4 और 0.5 में 0.4 मिनिमम है, इसीलिए वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अगर आप इनकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू फजी सेट on X, then the intersection
of A and B is defined by A equals to x ax such that x belongs to capital X, same as B equals to x bx such that x belongs to, or A intersection B equals to x A intersection B membership value such that x belongs to capital X, where A intersection B x equals to minimum of ax comma bx. ये है डेफिनेशन। थैंक यू। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपको, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।